शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। मेरे मान मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। संसार का पी पी गरल तद्विष, संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल। तपस्वी शंकर हो गए, फिर राग क्या श्रृंगार क्या। साधना का आज का कितवा दिन है? 40वां दिन। लंबा समय है। तो आज का 40वां दिन और वैराग्य साधना का आज का 7वां दिन। जब निकल ही पड़े, धार क्या और मझधार क्या, फूल क्या और अंगार क्या, जीत क्या और हार क्या, राग क्या और श्रृंगार क्या। मन की जो असीम ऊर्जा है, उसको नष्ट करने का काम हमारे लगाव करते हैं।
जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में, जिस स्थान में लगाव उत्पन्न हो जाता है, हमारी ऊर्जा वहां पर बहने लगती है। और संपूर्ण अध्यात्म का एक ही लक्ष्य है, ऊर्जा का संवर्धन, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का बचाव। योगी अपनी ऊर्जा को बचा कर रखता है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा केवल चैस्टिटी या सेलिबसी नहीं है। ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा है इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समग्र ऊर्जा जो है उसको बचा के रखना। इस परिभाषा से मन कहीं पर भी जा रहा है यदि और वो ऊर्जा को खींच रहा है तो ये ब्रह्मचर्य भंग है। हम चर्चा कर रहे थे 84 प्रकार की अटैचमेंट्स। अटैचमेंट में भार होता है, भारी। केवल वस्तुएं बदलती है, अटैचमेंट रहती है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे कंधा देने के लिए लोग जाते हैं। जब ये कंधा थक जाता है तो इस पर लेते, फिर ये कंधा थकता है तो इस पर लेते। भार वही है, बोझ वही है, खाली कंधा बदलते हैं। उसी तरह मन कभी आ की तरफ जाता है, कभी बा की तरफ जाता है। बा की तरफ जाने के बाद पता चलता है कि आ ठीक नहीं था, ये ठीक है। और थोड़े समय के बाद पता चलता है ये बा भी सेम ही है, उसमें वो अवगुण था, इसमें ये अवगुण है। जंगल का एक बंदर गांव में जाता है। उसका जीवन कितना स्वच्छंद था, प्रफुल्लित था, कूदता था, उठा पटक करते रहता था। अचानक गांव जाता है और एक घर में देखता है फल रखे हुए, लाल लाल एप्पल, सेब। एकदम आकर्षित हो जाता है और टेबल पर रखे जितने फल थे, जितने एप्पल थे लाल लाल, वो सारे पकड़ लेता है और भागने लगता है। भूख बहुत लगी है, एप्पल लेता है और खाने की कोशिश करता है, पर वो इतना कड़क है, टूटता ही नहीं। सुगंध लेने की कोशिश करता है, स्मेल, कोई सुगंध नहीं है। कहते कैसे, पता नहीं कैसे एप्पल है। वो लकड़ी के एप्पल थे, पर जो संपदा मिली है उसको छोड़ू कैसे अब। दूसरे बंदर उसे देख रहे हैं, वो और छिपाता है, ये मेरे, मैं नहीं दूंगा, और कस के पकड़ता है, एक भी छूटना ना पाए, और छुप छुप के चलता है। अब तक तो ऐसा कभी नहीं किया था उसने, पर अब एप्पल है बहुत सारे, और ऐसे एप्पल, ऐसे सेब जो किसी और के पास नहीं है, और उनकी रक्षा सुरक्षा में उसकी भूख भी मर जाती है। पर जब झाड़ियों से गुजरता है, जंगल के और आगे जाता है, तो फल ही फल है, केले ही केले। परंतु इनको कैसे मैं छोड़ू, भूख तो लगी है, पर इनको मैं छोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे तो अब उसके हाथ दुखने लगते, पर छोड़ू कैसे, क्योंकि मेरे है, ये मेरी कमाई है, मैंने मेहनत करके कमाए। और एक अज्ञात सा क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। फिर कोशिश करता है दूसरा खा के देखूं, सेम, खा नहीं सकता है, पत्थर लकड़ी के है, भूख बहुत जोर से लगती है, अब क्या करूं। एक तरफ तो गर्व है कि मुझे ये मिला है, ये मेरे है, एक तरफ भूख है, एक तरफ मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे सेब और किसी के भी पास नहीं, इस कितने चमकीले, लाल लाल। पर आखिरकार वो एक ऐसी स्थिति में आता है कि अब भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहता है अगर मुझे अपनी भूख को तृप्त करना है तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, और वो सारे एप्पल छोड़ देता है और
मजे से केले खाता है, जंगल के जो ताजे। क्या क्या हुआ, उसने एप्पल पकड़ के रखे तब? थकान, डर, कोई छीन ना ले, बोझ, और क्या हुआ? इनसिक्योरिटी, फियर, एक डर सा। और क्या हुआ? मैं, गर्व, दर्प, मेरे है, मेरे पास है, और जो मेरे पास है और किसी के भी पास नहीं है। अब उसे, उसके अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण वो एप्पल हो गए, वही सब कुछ हो गए। उसने एप्पल पकड़े थे, हमने क्या पकड़ा है? हमने भी कुछ ना कुछ तो पकड़ा ही है, और जिसको हमने पकड़ा है वही हमारे दुख का कारण है। जिस संबंध को हम समझते हैं इस व्यक्ति से मुझे बहुत सुख, आधार, सम्मान, मदद मिलती है, शायद वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे मुझे बहुत पालना मिलती है, पर उस पालना ने ही तुम्हें पंगु कर रखा है। और कल भी सुनाया था, अपने आप को देखना है तो कहाँ ऊपर उठना पड़ेगा। 360 डिग्री व्यू, पैनोरामिक व्यू। ऊपर से जब देखेंगे तो ही दिखाई देगा, नीचे से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये एप्पल ही सब कुछ है, ये एप्पल बहुत अच्छे है, ये मेरे है, ये मैंने कमाए है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, मैं। तो कल हमने 10 बातें देखी थी, आज आगे की बातें। कौन सी चीजें हमें अटैच कर देती है। अगला आज का, कीर्ति या फिर ख्याति, नाम। हमारे सेवा करने का लक्ष्य नाम कमाना ना हो। जहां भी नाम कमाने की कामना होगी वहां क्या होगा? इच्छाएं होगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी। लास्ट संडे की मुरली, तन मन धन जन। धन तुम्हें मिलेगा, पर जो जरूरी है आवश्यकताएं पूर्ण होगी, इच्छाएं नहीं। तुम्हारी नीड्स पूरी होगी, ग्रीड नहीं। और बाप को पता है कौन किस भाव से सेवा करता है। जहां फेम की इच्छा होगी, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में योगी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नाम। क्योंकि नाम आते ही क्या होता है? योगियों का पतन क्यों हुआ है संसार में? जो अध्यात्म के राह पे चलने गए उनको सिद्धियां प्राप्त हुई, फिर भक्त आने गए, फिर लोग महिमा करने लगे, और फिर उस महिमा में वो डूब गए और खो गए। इसलिए योगी कैसा रहता है? सबसे दूर, अज्ञात। वो प्रकट नहीं होना चाहता। प्रकट होने की इच्छा की तो गए। अपने आप होए तो कुछ नहीं, परंतु वो इच्छा ना करे अंदर से। वो साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों रखते थे और भस्म क्यों लगाते थे? कारण एक तो रिकॉग्नाइज ना कर सके लोग, और ठंडी से बचने के लिए और दूरी बनाए रखने के लिए, और क्योंकि योगी ब्रह्मचारी होता है, और ब्रह्मचर्य की साधना करते करते योगियों के चेहरे पर तेज, उनकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण होता है। क्योंकि वो जो बोलते हैं वो उस एक जन्म का नहीं, जन जन की जो साधना है, जन जन की जो पवित्रता है, इतने लंबे समय का जो वैराग है, उनकी वाणी से वो झलकता है। और ऐसी वाणी सुनकर, ऐसा चेहरा देखकर लोग तुरंत आकर्षित होते हैं। उस आकर्षण से बचने के लिए दाढ़ी वीड़ी बना के रखते थे ताकि उनके चेहरे को देखकर कोई उनके पीछे ना आ जाए। भस्म रमा के रखते थे, अज्ञात जीवन जीते थे, दूर। कोई मुझे जाने ना, कोई मुझे पहचाने ना, किसी को पता ही ना चले कि हम हैं। इसलिए हमारी सेवाओं का लक्ष्य बाप की प्रत्यक्षता है,
हमारी अपनी कीर्ति नहीं, पर्सनल नेम फेम। तो आज का 21वां फेम। पहले दिन 10 देखे थे, कल 10 देखे, आज आगे। तो हमें अटैचमेंट किससे ना हो? फेम से। अगर फेम आ रहा है अपने आप आने दो, हम उससे डिटैच रहे। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट, नया नया प्रेसिडेंट बनता है, स्टेज पर है, ढेर सारी सभा है, बहुत बड़ी सभा है, उस बीच उसका सत्कार होता है। उसका सेक्रेटरी उसे कान में आके कहता है, आपको अंदर से बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि आपका जन्म इतना गरीबी में हुआ, कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा आपने। अंदर से तो लड्डू फूट रहे होंगे, कितनी आपको खुशी ना हो रही होगी ये सब देखकर। वो कहता है अभी जितनी सभा है ना, यदि मैं कल इलेक्शन से गिर जाऊं, मुझे हटा दिया जाए और सूली पर लटका दिया जाए, और इसी स्थान पर मुझे फांसी हो रही है, तो जितने लोग अभी है ना, उससे 10 गुना लोग होंगे यहाँ, और जोर जोर से ताली बजा रहे होंगे। ना इनकी स्तुति और ना इनकी निंदा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ हूं क्योंकि मुझे वो करना है जो करने के लिए मैं यहाँ आया। दैट्स इट। एक चित्र था, एक व्यक्ति भाग रहा है उसके पीछे शेर, ऊपर लिखा था, नॉट एवरी फॉलोअर इज योर फैन। नॉट एवरी फॉलोअर इज योर फैन। जो तुम्हें फॉलो कर रहा है, जरूरी नहीं वो माला पहनाने के लिए फॉलो कर रहा है, उसके हाथ में क्या है पता नहीं। इसके लिए योगियों के लिए ये मान, ये शान, ये नाम, ये जो भी है, डिटैच्ड। दादी जानकी को देखा, दादी जानकी बैठी है हॉल में, और दादी के ही सामने दादी के ही जीवन कहानी की फिल्म दिखाई जा रही है। कोई दूसरा हो तो कितना अहंकार से भर जाए कि मेरे पर फिल्म, मेरे जीवित होते ही इतनी ख्याति, इतना नाम, क्या क्या मैंने सेवाएं की, सारी दुनिया देख रही है। दादी देख रही है, डिटैच्ड, कोई मतलब ही नहीं है उससे। कभी देखा, कभी नहीं देखा। ये योगी की अवस्था है, अनासक्त, डिटैच्ड। दूसरा है लेटर्स और ईमेल्स, एल से, ईमेल से अटैचमेंट्स। उस दिन भी सुनाया था, अमेरिका में स्टडी की गई कभी, तो उसमें देखा एग्जीक्यूटिव्स जो है 1 घंटे में 38 बार अपने ईमेल चेक करते, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। 38 टाइम्स दे चेक देयर मेल्स। ये भी एक एडिक्शन ही है। तो क्या करना चाहिए? टाइम फिक्स करते हैं परंतु बीच बीच में देखते रहते हैं। और क्या करना चाहिए? असिस्टेंट रखे तो वो आपको आके बताएगा अभी ये आया, अभी ये आया। और क्या कर सकते हैं? नहीं तो यही एक एडिक्शन ही बन गया है। क्या किया जा सकता? एक मेथड है, डिसेबल कर दो। ये होता है ना, जैसे ये मेल है तो इसको ऐसे करने का, और यहाँ एक ऑप्शन आता है डिसेबल, डिसेबल कर दिया, अब गया, वो दिखेगा ही नहीं वहाँ। अब सुबह एक बार वापस उसमें जाओ ऐप में और खोलो एबल, और तब देखो, अब सीधा शाम को, क्योंकि सामने है ही नहीं वो। डिसेबल मतलब कहीं पर भी नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो सामने दिखा कि खोलते हैं हम उसको, नोटिफिकेशन नहीं, डिसेबल पूरा ही हटा दिया, है ही नहीं अभी वो इसमें। अगर देखना हो तो वापस उसमें जाओ, उसमें से खोलो, तो सुबह एक बार, शाम को एक बार, बस। हाँ, नहीं, हम वैसे सामने रहता तो तुरंत देखते रहता है व्यक्ति, सामने रख दिया उसका आइकॉन तो खोल के बार बार 10 बार देखते रहता है, और यही एक एडिक्शन बन जाता है। उसी तरह ये यूट्यूब, ये सब जो है, सबको डिसेबल कर दो। किस लिए यूज करना है, कोई जरूरी नहीं है, यही एडिक्शन है। कल भी कहा था, ब्लैक होल क्लासेस सारी ऑडियो सुनो, लोगों को लगता वीडियो है, वीडियो क्या देखना है, वीडियो क्यों चाहिए?
व्यक्ति को देखना है या ज्ञान को सुनना है? वो भी माया बन गई है। फेसबुक और ये सब तो जरूरी नहीं है, इसको सबको हटा दो। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग। जितना ज्यादा सोशल मीडिया उतना ज्यादा डिस्टरबेंस। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जितना कम से कम हैंडल करोगे ये सब हैंडल्स, उतना स्टेबल रहेंगे। जी, वो सब भी ठीक है, पर उसमें भी माया आ जाती है। पोस्टिंग में ही माया है, डिस्ट्रैक्शन है, वो एकाग्रता भंग होती है उसमें। हमारा लक्ष्य है साधना। इसको ये भेजू, उसको वो भेजू। क्यों भेजना है किसी को कुछ? किस लिए भेजना है? थॉट फॉर द डे, आज का मोती और गुण मोती और क्या, गुड मॉर्निंग और हैप्पी सद्गुरुवार। और किस लिए भेजना है? क्यों भेजना है किसी को कुछ? क्यों भेजना ही क्यों है कुछ? कुछ भी ना भेजो, जो आए उसको भी छोड़ दो। हमारा मार्ग तपस्या का है, हमारा मार्ग साधना का है, वैराग का है। और ये सारी चीजें हमें बाह्यमुखी बनाती है, एकाग्रता भंग करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। जो जो चीज हमने देखी दिन भर, वो कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पर छप जाती है। कोई कहता है ऐसा कुछ देखा नहीं हमने, पर जो कुछ भी देखा वो छप तो गया है। इसके लिए योगी को अपनी आंखों की बहुत संभाल रखनी है। कहाँ क्या देख रही है? एडवर्टाइजमेंट देखते लोग, न्यूज़ देखते, ये देखते, वो देखते, किस लिए? नो नीड। तो लेटर्स और ईमेल्स, ये भी हमें अटैच ना करें। अगला, मदर टंग, भाषा। अपनी भाषा से अटैचमेंट है। ये जो मदर टंग है ना, बाबा ने कहा है हिंदी, किसी को रखो सेम। क्योंकि भाषा का अटैचमेंट क्या कर देता है? ग्रुप्स फॉर्म करता है। गुटबाजी, ये मराठी बोलने वाले, ये पंजाबी बोलने वाले, ये गुजराती बोलने वाले मिल गए तो चालू गुजराती में। अब वो आपस में क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं चलता है। ज्ञान की बातें या यहाँ वहाँ की बातें, और खुशी होती है, अटैचमेंट हो जाती है वो व्यक्ति से जो हमारी भाषा बोलता है। हाँ, वो दूसरी बात है, किसी को समझ में ही नहीं आती उस भाषा के अतिरिक्त, और हमको वो आती है तो उससे बोलो। बट ये जो ग्रुप्स बनते हैं, ये इस कारण, इसके लिए चाहे सामने वाला हिंदी ही रखनी है जितना हो सके। यज्ञ की भाषा कौन सी है? हिंदी की। नहीं तो ये मदर टंग को भी अटैचमेंट जो है वो। अगला, मिरर, आईना। कोई कोई तो अपने पास ही रखते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं आईने के सामने। आईना ने बहुत किसी को भी नहीं छोड़ा है। जो साधु पूरी राख लगा के घूमते, वो भी आईने में देखते राख ठीक से लगी कि नहीं। राख लगाने का पर्पस क्या है? वैराग्य। उनके पास भी छोटा आईना होता है देखने के लिए, जटाएं सब ठीक तो है। मिरर, मिरर योगा भी है, मिरर मेडिटेशन, ये कर सकते हैं। अगर मिरर देखना ही है तो मिरर के सामने बैठ जाओ और उस चेहरे में आत्मा को देखो, अपने ही चेहरे को, और 15 मिनट उसी मिरर के सामने। और फिर धीरे धीरे देखते देखते, एकाग्र, एक स्थिर देखते देखते वो चेहरा खो जाएगा। वो छवि है वो धूमिल होती जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और केवल वहां फिर आत्मा बचेगी, और केवल उस आत्मा को देखते रहना। कहते हैं ये अभ्यास जो लोग लंबा समय करते हैं, पूर्व जन्म की स्मृति आने लगती है। फिर ये चेहरा हटता है और इस जन्म से पहले जो चेहरा था वो उसमें दिखने लगता है, अगर लंबा समय अभ्यास करे तो। दिस इज नोन एज मिरर मेडिटेशन। और ये आत्माभिमानी स्थिति के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम इसमें देखते हैं कि, और यहीं पे योग चालू कर देना कि मैं आत्मा कितने सारे जन्मों के बाद इस शरीर में आई हूं, इतने सारे शरीर मैंने इसके पहले बदले, इतने चेहरे मैंने बदले हैं, मैं कौन हूं? क्या ये मेरा वास्तविक चेहरा? ये भी मेरा वास्तविक चेहरा नहीं है, जिसे मैं पर्सनैलिटी कहता हूं। पर्सनैलिटी शब्द परसोना से आया है। परसोना अर्थात ग्रीक में, उसमें यूनान में
जो ड्रामा होते थे और जो मुखौटे पहनते थे उसको पर्सोना कहते थे, उससे शब्द बना पर्सनैलिटी। तो ये जो व्यक्तित्व है झूठा है एक्चुअली, जिसे मैं ओढ़े हुआ हूँ या दुनिया जानती है मैं ऐसा हूँ, वैसा मैं हूँ ही नहीं। तो ये जो मिरर मेडिटेशन है ये भी बहुत अच्छा है, देखते रहना ये आत्मा है, ये चेहरा खो गया, केवल आत्मा रहेगी और उस पर फोकस, ये कर सकते। पर हम लोग किसी और चीज के लिए करते हैं। बात ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये भी एक अटैचमेंट है। अगला मोबाइल, ये भी बांध देता है तो ठीक। इसके बिना भी जिनको कोई इमरजेंसीज नहीं है, छुट्टी के दिन होते हैं, उस समय बिकम मोबाइल फ्री, पूरा दिन बस तपस्या में बैठ जाओ। हम एक जगह भट्टी के लिए गए थे, 3 दिन भट्टी थी विदेश में एक जगह, तो वहाँ पे सारे मोबाइल्स बाहर। नहीं तो भारत की भट्टियों में मोबाइल बजते रहते हैं, कंटिन्यूअस बजते रहते हैं। वहाँ पर मोबाइल स्विच ऑफ, ट्रे रखा हुआ है, सब उधर छोड़ के फिर ही अंदर जाना है। यू आर अलाउड, अदरवाइज नो भट्टी, सब कुछ वो बाहर रखे। तो कभी कभी बीच बीच में ये जो एडिक्शन है, स्क्रीन टाइम इसको कहते हैं, स्क्रीन टाइम कितना है हमारा, देखते ही रहते हैं बार बार स्क्रीन स्क्रीन। ब्लू लाइट कितना ज्यादा होता होगा स्क्रीन टाइम, ये भी एक अटैचमेंट है। उसके बाद में नेशन, एन से, भारत जन्मभूमि है। पर यदि हम आपसे कहें कि भारत और पाकिस्तान की मैच होने वाली है तो कौन जीतना चाहिए? जो अच्छा खेले, ठीक है, ये अच्छा आंसर है। हम भारत के कल्याणकारी है या विश्व के कल्याणकारी है? सारे विश्व के कल्याणकारी है। हर देश मेरा देश है। हाँ, भारत की अपनी महिमा है माना, परंतु सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक हमारा लक्ष्य हो। सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, हमारे इंटरेस्ट यूनिवर्सल हो, केवल एक के लिए नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा ही संसार मेरा है, एक एक व्यक्ति मेरा है, सारा संसार मेरा कुटुंब है और मुझे मेरे कुटुंब का हर व्यक्ति प्रिय है। कितना अच्छा संकल्प है। चाहे कोई भी हो, फिर कोई भी हो, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म का हो। जैसे उस दिन भी क्लास में कहा था, शब्द हमें बांधते हैं, शब्द हमें इमेज क्रिएट करते। आपसे कौन मिलने आया? कलेक्टर मिलने आया, चलो मिलते हैं। कौन मिलने आया है? कोई साहब मिलने आया, मिलते। कौन मिलने आया है? एक मजदूर मिलने आया। कौन मिल गया? मिलने आया भंगी मिलने आया। भंगी एक शब्द है, रेजिस्ट कर दिया माइंड ने, कुछ तो क्रिएट की एक इमेज कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा, बोलो उसको टाइम नहीं है। वो एक जो शब्द है, उस शब्दों के आधार पर मन इमेज क्रिएट करता है। हम शब्दों के संसार में जीते हैं। क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो व्यक्ति नहीं है? कोई भी हो, फिर द लॉस्ट, द लोएस्ट एंड द लोवलीएस्ट, कोई भी हो, सभी की सेवा। अगला ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स अर्थात आभूषण। इसमें भी आसक्ति होती है। क्यों आसक्ति होती है सोने में? सतयुग में बहुत पहना है उसकी यादगार। नहीं तो सोने में ऐसा है क्या जो इतना आकर्षित करे? इंडियंस क्यों, चाहे इंडियंस या कोई भी, ऐसा है क्या उसमें? चमक है, वैल्यू है। पर जो माताएं बहनें होती है उनको वैल्यू का नहीं होता इतना, इमोशनल अटैचमेंट है उसमें, एक भयंकर अटैचमेंट है उसमें। वो है बस ये इतना ही ठीक है भाव कि हमारे पास रखे हुए हैं, कभी पहनेंगे नहीं, पर है इतना काफी। और अगर वो चले गए तो फिर बेचैनी है। तो ये जो भी ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स, और इसमें ढेर सारी चीजें और भी आती है। ब्राह्मण बन गए, सब कुछ छोड़ दिया, फिर यहाँ पे नई नई चीजें आ जाती है फिर हमारे पास।
अंगूठी, और फिर बैच, और क्या, बड़ा वाला और घड़ी, और क्या, लॉकेट्स, चेन्स, ये सभी, चश्मा, ये बटन में शिव बाबा वाला होता है ना कितना प्यार है बाप से सोने की बटन, ब्रॉच, ये सब आसक्त, कोई भी चीज हमें आसक्त ना करे। आज है तो ठीक, यूज कर लिया, कल नहीं है तो भी ठीक, ये स्थिति। फिर उसके बाद में वन सेल्फ, अपने ही ओपिनियन, अपनी ही आइडियाज, अपने ही व्यू पॉइंट, मेरे ही विचार, मेरे विचारों को मानना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अनुभवी हूँ, मुझे 40 साल का अनुभव है इस फील्ड में। तुम अभी अभी आए, तुम्हें कुछ पता नहीं, और अपनी बातें ये कर रहे हो, चुप। ये जो अपने प्रति आसक्ति है, मेरे ओपिनियन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, पहले मानो फिर ही बात करेंगे। यू हैव हर्ट मी, पहले इस बात को मानो, तब तक कोई चर्चा नहीं। मुझे ऐसा कहा। उसके बाद में प्रोफेशन से भी अटैचमेंट, रोल कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। एक है सॉइल कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, एक है रोल कॉन्शियसनेस, एक होता है हेल्थ कॉन्शियसनेस, एक है वर्क कॉन्शियसनेस। अलग अलग कॉन्शियसनेस है। व्यक्ति इस रोल कॉन्शियसनेस में ही रहता है, मैं कौन हूं, इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम बचपन से ब्राह्मण हैं, इधर ब्राह्मण बन गए, पर वो वाला जो है ना उसका नशा ज्यादा है इस नशे से। हाँ, डबल ब्राह्मण थे, पर वो जो है ना, हम तो मतलब हमारा जन्म ही ब्राह्मण परिवार में हुआ, उसका ना बॉर्न ब्राह्मण, वो उसका भी नशा है बहुत। प्रोफेशन, लोग मुझे पूछते हैं कि तुम डॉक्टर हो ना कुछ रहता है क्या उसका? मैं मन में सोचता हूँ कि ये मेरे लिए केवल शैक्षणिक पदवी है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, पर पूरा निरुपयोगी भी नहीं है वो, पर केवल एक शैक्षणिक पदवी। आध्यात्मिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक राही की अपनी राह है, ये सपोर्टिव है थोड़ा सा, बस सेवा का एक छोटा सा साधन है, एक शैक्षणिक पदवी है बस, उसका बहुत ज्यादा उसको ये नहीं है। फिर पोजीशन के प्रति आसक्ति, फिर प्लेसेस, स्थान के प्रति आसक्ति। इसीलिए योगी हर स्थान में एडजस्ट होता है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। इसके लिए कहते हैं ट्रैवलिंग का ये एक बहुत फायदा है। आप नए नए स्थानों पर जाओ, 4 दिन रहो, और रहते रहते ये अभ्यास करो, ये कमरा अभी 2 दिन तक मेरे पास है, इस दिन 2 दिन तक मैं इसकी संभाल करूंगा, और जाते समय मुड़कर भी नहीं देखना। फिर स्थान के प्रति आसक्त, नहीं तो आसक्त हो जाते हैं। तो जैसे ये नेचुरल हो जाता है बाहर जब जाते हैं, उसी तरह जब घर पहुंचते हैं तो भी ये नेचुरल हो जाए कि ये घर जहां मैं रह रहा हूं 10 साल से, 20 साल से, ये भी मेरा नहीं है, नहीं रहेगा, चला जाएगा। मैं ही चला गया तो फिर कोई भी स्थान हमें बांधे ना, कोई भी स्थान। आज वो बीच में किया था ना, बहनों को इधर उधर कर दिया था बाबा ने कौन सा ये वर्ष था, 90, कोई तो 90s में था, इधर की बहनों को उधर, उधर की इधर, सब इधर उधर करते हाँ वो भी है, पर उसकी भी अभ्यास, उसका भी प्रैक्टिस। नए स्थान पर एडजस्ट होने के लिए कहते 3 दिन लगते, पर ये लिखा है किताबों में, ये हमारे मन पर है। हम चाहे तो 1 घंटे में एडजस्ट हो जाए। अब मुझे यहीं रहना है अगले 3 दिन, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना फैन है ना लाइट है, मन में संकल्प कर लिया यही ठीक है, यही मैं रहूंगा। सब मन के ऊपर है। तो प्लेसेस, उसके बाद में पर्सन्स, व्यक्ति से हमें अटैचमेंट हो जाती है। ये तो उस दिन चर्चा की थी डिटेल में, मोह मोह के धागे, वही अच्छा लगता है। और जिस व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाती है उसका सब कुछ अच्छा लगने लगता है। फिर जैसे वही हमारा केंद्र बन जाता है, और उसी में सारा जितने गुण है संसार में वो सब उसी में दिखाई देने लगते हैं। उसके कोई भी, जैसे एक भाई है, उसको एक यंग यूथ है,
उसको किसी से प्यार हो जाता है, उसको उसी में सब कुछ दिखाई देने लगता है, सारे गुण। अब उस वो जो बहन है, उसका जो भाई उसके साथ ही रहता है, उसको तो कुछ भी नहीं दिखता है उसमें। ये अगर उससे मिल जाए तो ये जो उसके पीछे पागल है वो उससे कहेगा, अरे तुम इसके पीछे पागल है, या इसको मैं बचपन से जानता हूँ, उल्टी खोपड़ी है ये तो, तुम कैसे इसके पीछे पागल हो रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो बचपन से लड़ रहे हैं, इसकी रग रग को ये जानता है, पर ये जो दूसरा है इसके लिए यही संसार है। अगर तुम न मिली तो बस कुछ और चाहिए ही नहीं, जान दे दूंगा सब कुछ। आशिक माशुक, वही वो लव एंड हेट रिलेशनशिप, उसको प्यार भी करना है, उसको खरोचना भी है, खरोचना, फिर उसको मलम पट्टी करना, फिर उसको ही प्यार करना, फिर उसको ही खरोचना, इसी पूरा जीवन इसी में चला जाता है। लव हेट रिलेशनशिप। व्यक्ति से आसक्ति होते ही हम यथार्थता से भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं, वो वैसा दिखता ही नहीं है जैसा वो है, सब कुछ अच्छा ही दिखने लगता है फिर उसमें। धृतराष्ट्र को दुर्योधन में कोई भी अवगुण नहीं दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसी की महत्वाकांक्षा का वो विस्तार है, जो मुझे नहीं मिला मेरे बेटे को मिलना ही चाहिए, फिर वो कुछ भी करे उसमें कुछ अवगुण दिखते ही नहीं। तो हमें ये बहुत गंभीर विषय है कि हमारी कहाँ आसक्ति है, हम उसको जस्टिफाई करते, डिफेंसिव मोड में चले जाते। अगर किसी और ने बताया ना तुम उसके साथ ज्यादा मत रहना, वो ठीक नहीं है, जिसने ये बताया पहले तो उससे ही दूर हो जाएंगे। हाँ, छोटे बच्चे में बुराई तो नहीं होती है, परंतु वो छोटा बच्चा हम समझ रहे हैं, पर उसमें जन्म जन्म के सारे संस्कार है, अभी तो नजर अभी नहीं आ रहे, पर हम जब पालने में बच्चा आराम से सो रहा है, ये नन्हा सा शिशु, कविता है ना, इसके चेहरे पर वैसी ही निर्विकारिता जैसे कभी बुद्ध ने अपने जीवन भर की साधना के बाद पाई थी। इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था, ये नन्हा सा शिशु। हरिवंश राय बच्चन, ये बच्चा बहुत ही नन्हा सा दिखता है, पर जन्म जन्म के विकार उसमें है। वो पालने में सो रहा है आराम से, पर उसके हाथ में एक तलवार लेकर आया है, वो एक को भी नहीं छोड़ेगा। जन्म जन्म के हिसाब चुकतू करने वो बच्चा आया है। इसलिए माँ बाप सबसे ज्यादा दुखी किसकी वजह से? अपने बेटों की वजह से। एकदम टेररिस्ट तो नहीं, पर हमें पता नहीं वो किस लिए आया है। इसलिए यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं, वो तुमसे है, तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुमसे आए हैं। पर ये मत समझना कि तुम अपना अधिकार उस पर थोपो कि तुम यही बनो, तुम वही करो, जो जो सोचोगे वो उसके अपोजिट में करेगा। इसलिए पालना करो करो और छोड़ दो उनको दूर। पर हमारी शिक्षा ही ऐसी गलत हमको बचपन से दी गई है, इसलिए अभी जो नई शिक्षा दी जाती है कई कई जगह पर अनस्कूलिंग चालू है अभी। अनस्कूलिंग, इसकी शिक्षा, वो भी एक अटैच है, वो दूसरा हमसे अटैच है, उसका कारण भी हम ही है। हमने ही उसके लिए ऐसे सारे मौके खड़े किए हैं जिसके वजह से वो हमसे अटैच हो गया है। बिना हमारे सहयोग के कोई हमसे अटैच नहीं हो सकता। अच्छा, हजारों लोग मैसेज करते, ईमेल आते, ये एयरटेल या वोडाफोन के मैसेजेस आते, आप उससे अटैच हो जाते हो। ओहो, हम क्या करते, डिलीट, पढ़ते भी नहीं उसको। तो सामने 1000 मैसेज भेजने दो सामने वाले को, डिलीट। हमने एक अगर आंसर कर दिया, गए, आंसर किया, इसलिए अटैचमेंट, उसके भी हिम्मत बढ़ेगी फिर, ये ही इज इंटरेस्टेड। दूसरों की हम पर अटैचमेंट हो गई। दादी जान की क्या कहती, ना मैं किसी को याद करूं ना दूसरे मुझे याद करे, ये योगी की अवस्था है। हम दूसरे हमसे अटैच क्यों हो रहे? क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो दिखावा कर रहे हैं, जो उसे पसंद है वो चीज कर रहे हैं उसके सामने, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर वो हमारी बुद्धि की स्तुति करता है, तुम कितने बुद्धिमान, और उसका अटैचमेंट बढ़ रहा है। दूसरे भी हमसे अटैच ना हो, वहां फिर माँ
वो सौम्य रूप धारण नहीं करना है शीतला देवी का, रौद्र रूप, डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं, कोई आंसर नहीं, नो रिप्लाई, नो कम्युनिकेशन, जीरो कम्युनिकेशन किसी भी तरह का, किसी भी, रोने दो मरने दो, जो होना है होने दो उसको, उसी में उसका कल्याण है, कुछ भी हो। क्योंकि यदि हम, जैसे हमसे कोई अटैच हो रहा है, ठीक है, हम भी उससे अटैच हो रहे हैं, पर हम में इतनी पावर है कि हम तुरंत डिटैच हो जाएंगे, पर वो बेचारा कमजोर है, वो बेचारी कमजोर है, उसमें इतनी पावर नहीं है, वो तो इमोशनल है। यहाँ लौकिक जीवन में कॉलेज लाइफ और ये सब करते करते और तुरंत ज्ञान मिल गया, और ये कॉलेज के सारे संस्कार अभी भी है, वो आशिक माशुक की खोज अंदर भी चालू है, वो अभी वहां हो नहीं सकती तो ज्ञानियों में ढूंढेंगे ना। मैट्रिमोनी वेबसाइट खुली है, कौन सी, ब्राह्मणों की, कि माँ बाप ढूंढ रहे हैं पक्का ब्रह्मा कुमार चाहिए बेटी के लिए, एकदम पक्का धारणा युक्त, हमारी बेटी कैसी धारणा वाली है वैसा पक्का ब्रह्मा कुमार चाहिए, पर चाहिए ताकि फ्यूचर में थोड़ी संभाल और पवित्र रहे, ऐसा सब। एकांतवासी क्या, कुछ भी नहीं हो पाएंगे फिर तो। एक अकेले एक व्यक्ति को ही ब्रह्मचर्य इतना कठिन है, तो दो को कितना कठिन होगा, एक को ही इतनी पूरा पालन करते करते, तो ये तो दो लोग साथ में चल रहे हैं, अर्थात वो रस्सी, वो बोरी में पैर वाला खेल होता है ना, एक पैर उसका एक पैर हमारा, भागो, ये वही है। इसलिए ये भी एक पर्सन्स बहुत तैनी और गहरी दृष्टि से अपने सारे रिलेट, जितने हम लोगों के संपर्क में हैं, रोज एक नज़र डालनी है उन पर, कहीं किसी से अटैचमेंट तो नहीं हो रही है। किसी को बहुत गिफ्ट देने की इच्छा होती है, ये भी एक अटैचमेंट है, उसी को देनी है गिफ्ट्स, उसी को नए नए गिफ्ट देना है, उसको खुश करने की इच्छा है। क्यों करना है खुश किसी, किसी को कुछ भी देने की इच्छा नहीं, अगर या कोई दूसरा हमको देते रहे, इच्छा होती है हम भी तो कभी उसको दे, वो हमने एक क्या दे दिया, उसकी तो हिम्मत और बढ़ गई, अब वो 100 देते रहेगा। डिटैच्ड, ये योगी है। अगला, फोटो, सेल्फी, फोटो ही लेते रहते जहां देखो वहां, करते क्या है बाद में किसी को कुछ नहीं पता कभी देखते भी है कहीं, माउंट में लोग आते हैं, इधर जाते उधर जाते, फोटो लेते, अरे यहाँ किस लिए आए, वो स्थान को देखो, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करो, बैठो थोड़ी देर उधर। लोग आते हैं फटाफट फटाफट फोटो लिया चल दिए, वो स्थान को तो देखा ही नहीं, बाद में देखेंगे, फोटो में देखेंगे। एक व्यक्ति भारत में, उसका दोस्त आया भारत में, तो वो उसको एक झील थी वहां घुमाने लेके गया, अपने गांव की छोटी झील थी, वो भाई जो था वो विदेश से आया था, और जब नौका विहार कर रहे थे तो वो ये सुना रहा था, अरे स्विट्जरलैंड में जब मैं था ना, वो झील तो बात मत पूछो, वो कंटिन्यूस स्विट्जरलैंड की झील के बारे में बात कर रहा था। जब नौका विहार पूरा हुआ तो कहने लगा बहुत अच्छी झील थी यहाँ की। उस मित्र ने कहा कौन सी झील, तुम तो यहाँ थे ही नहीं, तुम तो स्विट्जरलैंड में थे, जब यहाँ है तब व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, यहाँ किस क्या कर रहे हैं, फोटो लेने में लगे हुए हैं। नए स्थान पर जाते हैं तो क्या होना चाहिए, फोटो हमारे पास होना चाहिए। क्यों, किस लिए, फिर तुरंत अपडेट मेरे बारे में सब लोग सब कुछ जाने, ये अहंकार ही है। ये अपडेट करते रहते हैं ना स्टेटस, और वो बदलते रहते हैं, क्या डीपी, क्यों बदलते रहते हैं, ये भी एक माया ही है बदलना। अभी मैं यहाँ हूँ, लोगों को पता रहना चाहिए, हाँ मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं वहां पहुंचा हूँ, अभी यहाँ हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ, ये सब क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आता है कभी कभी। वीडियोस बनाते रहते टिकटॉकर्स, मेरे इतने फॉलोअर, मेरे उतने फॉलोअर, मेरे ये मेरा वो, मेरा ये चैनल मेरा वो चैनल, इतने सब्सक्राइबर, लाइक्स और डिसलाइक्स, ये कौन सी दुनिया में जी रहे। फोटोज, फोटोज के प्रति ठीक है तो है, नहीं तो हाँ यादगार है, कोई एक खास, जैसे पुराने जो फोटो थे, पर उस समय पागल नहीं थे वो ये फोटो के पीछे। बाबा को पसंद था क्या फोटो वीटो, बाबा क्या कहते थे, किसको किसका फोटो निकाल रहे हो। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब है, उसमें वो
युक्तेश्वर गिरी, योगानंद के गुरु, वो कुछ भक्तगण आगे कहते हम हमको आपका फोटो लेना ही है, वो खड़े हो जाते, फोटो लेते, वो उसमें है ही, दिखते ही नहीं। वो तो देखते अरे आप तो है ही नहीं इसमें। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज एक फोटो यादगार के रूप में चाहिए, तब वो माने, तब वो फोटो में दिखे। वो योगी की पावर थी। अगला पॉलिटिक्स, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, ये भी एक आसक्ति है कितना। हाँ, स्पिरिचुअलिटी एक दूसरा पाथ है, इसमें उधर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हलचल, थोड़ी बहुत जानकारी ठीक है, पर इतना डेप्थ में उसमें जाएगी कि वही आसक्ति का कारण बन गया है। अगला क्वालिफिकेशंस या डिग्रीज, ये क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन हमारे पास, ये कई लोग हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, नए नए डॉक्टर्स ज्वाइन करने के लिए, किसी किसी का 6 पेज का सीवी होता है और उसमें इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में डाल देते हैं, वो इतनी चीज़ें, आश्चर्य होता है। और जब वो आते हैं तब उनको कुछ भी नहीं पता रहता है। पर ये तो 6 पेज का था, 4 पेज का था। हर व्यक्ति अपना इतना लंबा लंबा खींचना चाहता है, छोटे एक भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता। ये एक इतनू सा बचपन में जो अवार्ड मिला था वो भी उसमें आना चाहिए, हर चीज़ उसमें आनी चाहिए। कितनी आसक्ति है, ये सब विस्तार है आसक्ति। हाँ, प्रोफेशनलिज्म के लिए वो ठीक है एक रीति से, बट ये बहुत ज़्यादा ही उसमें डालते हैं, बहुत ज़्यादा, टू मच। ये भी एक आसक्ति है। अगला रिलेशनशिप, संबंध। यहाँ पर संबंधों को कम कम करते जाना है, नए संबंध बनाने नहीं है। तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम मेरी माँ जैसी हो। नया संबंध बनाया ब्राह्मणों में, ब्राह्मण परिवार के अंदर ही। मेरा कोई भाई नहीं था बचपन से, आप मुझे ना बड़े भाई जैसे लगते हो, तो बन गया ना संबंध। अब मेरी कोई बहन ही नहीं, तुम मुझे छोटी बहन जैसी लगती। मेरी माँ ने बिल्कुल पालना नहीं दी, आप मुझे एकदम माँ जैसी लगती हो। पिताजी तो बस दारू पीते थे, मारते थे, आपके उसमें मुझे पिता की छवि दिखती है। मेरा कोई दोस्त ही नहीं था पूरे बचपन में, आप मुझे दोस्त जैसे लगते हो। मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला कभी भी, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोई भी बख्शीश नहीं मिला, हमेशा दुख होता था। तुम जब से आए और तुम ये जो गिफ्ट देते हो ना, मुझे एकदम वो कमी पूरी हो जाती है। ये सब आसक्तियां है, माताओं को ज्यादा होती है किसी को बच्चा बनाने की। तुम मेरे बेटे जैसे हो, बहुत आसक्ति हो जाती है तुरंत। एक माता थी, उसने एक कुमार को अपने पास रख लिया, कितने साल रखा। फिर उस कुमार ने कहा कि माता जी मुझे ना विदेश जाना है, थोड़े बाबा की सेवा करता हूँ, पैसे चाहिए। उसको 10-12 लाख उसने दे दिए, और वो कुमार गया तो कभी लौट के आया ही नहीं, बाय बाय। ठग कर भाग गया। अब माता है बेचारी, माता अभी ढूंढ रही है उसको। ज्ञान में चलने वाली माता, क्या कर सकते हैं, थोड़ा संभाल के। उसके बाद में रिगार्ड, दूसरे मुझे रिगार्ड दे। हमने अपनी छवि दूसरों की जो हमारे प्रति छवि है उस आधार पर अपनी छवि बनाई है। दूसरे क्या समझते, योगी है, तपस्वी है, भोगी है, वैसा हम अपने बारे में सोचते। कोई रिगार्ड दे या ना दे, भगवान रिगार्ड दे रहा है, दैट्स इनफ। अगला है नींद, नींद के प्रति आसक्ति, अपने रेस्ट के प्रति। मेरे रेस्ट में कोई दखल नहीं, बिल्कुल जरा भी हलचल ये नहीं होनी चाहिए उसमें। ये मेरे रेस्ट का टाइम है, ये मेरे रेस्ट का टाइम है। योगी का कोई टाइम नहीं होता है। योगी इस बाबा ने बहनों को क्या कहा, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। बाप दादा को टीचर्स बहुत 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 प्रिय है, क्योंकि टीचर्स बाप समान ड्यूटी पर है। कितना स्ट्रांग पॉइंट है टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स बाप समान ड्यूटी पर है। टीचर्स अर्थात अपने फीचर से फ्यूचर को रिवील करने वाली, टीचर्स अर्थात बाप को प्रकट करने वाली, टीचर्स अर्थात ऐसा खत भेजे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है। ये होमवर्क दिया है अभी अभी, ताज़ा ताज़ा होमवर्क। फिर उसके बाद में कॉम्पिटिशन्स में आ सकती, कॉम्पिटिशन्स में ही भाग लेते रहते और रिकॉर्ड ब्रेक करते दूसरों के, उसको हरा दिया, उसको हरा दिया। कॉम्पिटिशन्स इसमें भी आ सकती है। फिर रहते रिंग्स, ये अंगूठी हमारी सोने की है, हमको दादी ने दी है, तुमको किसने दी? कितनी उसमें ये रहती है आ सकती है। हमको इसने दी, हमको उसने दी। और कोई एक से काम नहीं होता है किसी का, 1 2 3 4, और उसमें भी फिर वो कुछ कुछ और लगाते हैं उसमें, क्रिस्टल विस्टल, डायमंड, सब आ सकती है। उसके बाद में स्पेशलिटीज, ये मेरी स्पेशलिटी है, तुम में नहीं है ये।
ये मैं ही कर सकता हूँ। अगर हमें वो स्पेशलिटी को हमारे, जाओ देख तुम लोग कर लो सेवा, मैं जा रहा हूँ, अगर उसको मान नहीं दिया तो उसके बाद में स्पीकिंग, बोलना, लेक्चर देना, क्लास कराना, ये भी एक क्या है, ये भी क्या है, आसक्ति है। मैं ही दूं, मैं ही बोलूं, ये भी क्या है, हमारा पहले रखना चाहिए, हमारा बीच में रखना चाहिए, ज्यादा लोग जिसमें है ना उसमें, हाँ प्राइम टाइम। एक हमारा सिंगर था, तो वो कहता था कि मेरा पहले नहीं रखना, पहले लोग कम रहते हैं, बीच में रखना मेरा गीत, पूरा जब लबालब भर जाए ना हॉल, तब मैं बोलूंगा, हाँ बहुतों का कल्याण हो। ये सारा जो है स्पीकिंग, ये सब भी एक प्रकार से आसक्ति ही है। उसके बाद में स्टेटस, उसके बाद में साइट सीइंग, ये देखो वो देखो, अभी अभी वहां जाके आए, अब दूसरी प्लानिंग चालू है, हाँ सारा टाइम इसी में जा रहा है, एक तो जाने में और आने के बाद में आगे कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग में। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से जाके आए, अभी लंदन जाना है उसकी प्लानिंग, अभी लंदन से जाके आए, अभी वहां जाना है, और नाम किस लिए जा रहे, मीटिंग करनी है कहाँ, कश्मीर में। बाबा की सेवा। पर अंदर से इच्छा, ये देखो वो देखो, ये स्थान वो स्थान, ये देखो, ये घूमने फिरने में बहुत ज्यादा भयंकर आसक्ति है, साइट सीइंग, हर चीज मेरी देख के होनी चाहिए। ठीक है कोई घुमाए तो ठीक है, देखना है तो ठीक। अगला सोशल मीडिया स्टाइल, ये मेरी स्टाइल है, ये ऐसी टोपी मैं पहनता हूँ केवल, तुमने क्यों पहनी, ये मेरी स्टाइल है, ये ऐसा मफलर डालना ये मेरी स्टाइल है। अपनी एक स्टाइल क्रिएट की है कि ये ऐसा मैं ही करता हूँ, ये कॉलर वाला जो है ना, ये वाला मैं ही पहनता हूँ बस, हाँ पर्सनैलिटी मेरी है, चुराओ मत इसको। सोशल मीडिया, फिर संस्कार, अपने ही किसी एक संस्कार के प्रति आसक्त, रोने का संस्कार, HPM, हाई सेंसिटिविटी पर्सनैलिटी, ये भी एक संस्कार, आसक्ति है, आसक्ति है। हमें अपने ही संस्कारों के प्रति जो आसक्ति है ना, वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो इतनी अननोन है हमसे, दूसरा कोई बताए तो हमें वो बिलीव नहीं होता है, कोई और कोई खतरा क्यों मोल ले ले, क्यों आके बताए तुमको, वो कोई बोलेगा भी नहीं, इसलिए हमको पता भी नहीं चलता है, और जो बोलता है वो तो हमको दुश्मन लगता है, इसलिए वो दबा के दबा ही रहता है। उसके बाद शॉपिंग, वो दुकान में जाके शॉपिंग नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लिक क्लिक ढूंढते रहते हैं उसमें, क्या क्या खरीदूं क्या खरीदूं क्या खरीदूं, ये शॉपिंग भी क्या बन गई है, एक आदत, एक एडिक्शन, एक अटैचमेंट, ढूंढते रहते हैं। अभी संकल्प करो कि अगले 3 महीने नो शॉपिंग, जाना ही नहीं उस पर बिल्कुल, अमेजोन फ्लिपकार्ट कुछ नहीं, ये इसकी भी कई लोगों को आ सकती है। टाइम हो गया। कल कल एक तो, वो तो बहुत गहरा है। तो शॉपिंग, एक भाई कह रहा था दोनों युगल ज्ञान में है। हमारी युगल इतनी शॉपिंग करती रहती है, अभी वो पुराना साड़ी आई उसको खोला नहीं, दूसरी में मंगा ली है, उसको पहली को खोला भी नहीं है अभी तक। ऑनलाइन जो मंगा रहे हैं, जो दिखता है बस डालो, टाइप करो, दिखता है चीज़ है, क्या क्या खरीदना है, क्लिक बाय, आ गई। उसके बाद में शूज, इतने सारे शूज, सबसे पहले कल भी कहा था जो पुराना है ना सब बांट दो, दे दो, काम आएगा किसी को, अपने आप आते रहेगा। सस्टेनेंस, पालना, ये बहन मुझे बहुत अच्छी पालना देती है, उस बहन के प्रति आसक्ति हो गई। वो जो दूसरी आ गई ना, अब बिल्कुल मन नहीं लगता है, वो ही चाहिए, वो ही बहुत अच्छी पालना में आ सकती है। अरे तुमको अभी दूसरों की पालना करनी है, कब तक लेते रहोगे। और लास्ट सुपरस्टिशंस, कौन कौन से सुपरस्टिशन है, 3-4 बता दो। काली बिल्ली ने रास्ता करे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और बताओ। 3 लोग नहीं करना है, 3 लोग सेवा में नहीं जाएंगे, और तीसरी 13 नंबर का जो फ्लोर है ना, वहां पे सेंटर नहीं हो सकता हमारा, 13 नंबर पे फ्लोर नहीं करने का। उसके बाद में अगला बताओ, चीख, उसके बाद में और क्या, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया, और आँख फड़फड़ाना। उसके बाद में हाँ 1 रुपया डालने का, जितना भी पैसा दे रहे हैं ना, 1 रुपया, 1 रुपये मतलब 100 है तो 100 नहीं देना होता, 101। ये सब ब्राह्मण भी फॉलो करते हैं, ये भी क्या है,
काय का 1 रुपया में कैसा क्या? वास्तु के डायरेक्शन फेंग शुई वास्तु वो भी अपने आप में एक साइंस है, बट बिना उसको समझे, बिना कुछ ये किए, ये बहुत सारी चीजें भारत में हम लोग फॉलो कर रहे। शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी दूर चली जाती है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं। वो फैट फीट जो उनके होते पतले पैर जिनका फ्लैट होता है, वो बुरा भाग्य लाते हैं, ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। और यहाँ काला स्पॉट लगाते हैं, किस लिए? बुरी नजर, ब्लैक धागा, ये कितनी सारी चीजें। हाँ, उसका कई लोग उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है, पर साइंस तो ये सबको कुछ भी नहीं मानता है। पर ये कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें बंधन में डाल दे। तो ये सुपरस्टिशंस के प्रति भी हमारी आसक्ति है, अपने ही सुपरस्टिशन को खंगालना है, देखना है कहीं मुझे ये अंधश्रद्धा या अंधविश्वास तो नहीं है। विश्वास ठीक है, अंधविश्वास नहीं हो। तो कुछ बातें कल और देखेंगे। क्या क्या उस दिन नहीं खाएंगे? अच्छा, ओम शांति। शिवा शंकर है शिव। है